प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने एक ट्वीट के जरिए ये कहा कि मुझे पूरा यकीन है कि श्री रामनाथ कोविंद जी एक विशेष राष्ट्रपति बनेंगे और गरीबों और दलितों के लिए मजबूत आवाज बनाएंगे। दोस्तों, वैसे तो रामनाथ कोविंद जी का जन्म एक बहुत ही गरीब परिवार में हुआ, लेकिन आज इन्होंने अपनी देशभक्ति और संघर्ष के बल पर हमारे देश का सबसे ऊंचा पद यानी राष्ट्रपति के पद को हासिल कर लिया है। बचपन में एक मिट्टी के घर में रहने से आज राष्ट्रपति भवन में रहने तक का सफर बहुत ही संघर्ष भरा और प्रेरणादायक रहा है। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में रामनाथ कोविंद जी की जिंदगी का पूरा सफर बताऊंगा। रामनाथ कोविंद जी का जन्म 1 अक्टूबर 1945 को उत्तर प्रदेश के पौरक गांव में एक दलित परिवार में हुआ था। उस समय इनका परिवार बहुत गरीब था और ये मिट्टी के कच्चे घर में रहते थे। रामनाथ अपने बहन भाइयों में सबसे छोटे हैं। उनके माता पिता एक छोटी सी दुकान चलाते थे। जब कोविंद सिर्फ 5 साल के थे तभी उनके गांव में आग लग गई थी और उनकी माँ भी उसी आग में मारी गई। इस हादसे ने 5 साल के रामनाथ को बहुत दुखी किया। कुछ समय बाद उन्होंने अपनी स्कूल में पढ़ाई शुरू करी। हर रोज 8 किलोमीटर चलकर ये स्कूल पहुंचते थे। इनके परिवार की आर्थिक स्थिति इस हद तक बिगड़ गई थी कि इन्हें स्कूल फीस के 6 आने जुटाने में भी खासा मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। इतनी मुश्किलों के बाद भी इन्होंने अपनी स्कूलिंग पूरी करी और हायर स्टडीज करने का फैसला करा। इन्होंने फिर डीएवी कॉलेज में दाखिला ले लिया और यहाँ से इन्होंने बीकॉम और एलएलबी करी। लॉ में ग्रेजुएशन करने के बाद ये दिल्ली चले गए और सिविल सर्विस की तैयारी करने लगे। जब 2 अटेम्प्ट्स में भी ये इसे क्लियर नहीं कर पाए तो हार ना मानते हुए इन्होंने तीसरी बार फिर कोशिश करी और इस बार एग्जाम क्लियर कर दिया। इसी संदर्भ में एक कवि ने क्या खूब लिखा है कि हार मानो नहीं तो कोशिश बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इन्होंने फिर इसको भी छोड़ दिया और लॉ प्रैक्टिस करने का फैसला करा। 1971 में काउंसिल ऑफ दिल्ली ने कोविंद को एक एडवोकेट के रूप में चुन लिया। फिर 1974 में इन्होंने सविता नाम की एक लड़की से शादी कर ली। इसके बाद ये 1977 से 1989 तक एक सेंट्रल गवर्नमेंट एडवोकेट रहे और इसी दौरान 1977 से 1978 तक 1 साल के लिए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के पर्सनल असिस्टेंट भी रहे। 1991 में इन्होंने बीजेपी ज्वाइन की और ये 1998 से 2002 तक बीजेपी दलित मोर्चा और ऑल इंडिया कोली समाज के प्रेसिडेंट रहे। फिर इन्हें राज्यसभा एमपी के लिए यूपी से चुना गया। ये पूरे 12 सालों तक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे। इन्होंने हमेशा अपना ध्यान पिछड़े हुए इलाके की एजुकेशन को बेहतर करने में लगाया, क्योंकि ये खुद ऐसी ही परिस्थितियों से निकल कर आए थे। इन्होंने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में बहुत सारे स्कूलों का निर्माण करवाया। फिर आया 8 अगस्त 2015 का समय, जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने कोविंद को गवर्नर ऑफ बिहार बना दिया। और जब इसके 2 सालों के बाद 2017 में 14 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नॉमिनेशन चल रहे थे, तब इन्होंने अपनी गवर्नर ऑफ बिहार की पोस्ट रिजाइन कर दी और प्रेसिडेंट के नॉमिनेशन के लिए आगे आए। रामनाथ कोविंद जी इन चुनावों को 65.65% वोटों से जीत गए और ये हमारे देश के दूसरे दलित राष्ट्रपति बन गए। दोस्तों, मैं इस वीडियो को एक कविता के साथ खत्म करना चाहूंगा। भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान लगता है। इसका मतलब ये नहीं कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर चलती है। अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करके हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं। और अगर आपने इस वीडियो को अभी तक अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं और ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियोस लाता रहूँगा।